होता है। ये यहाँ की संस्कृति है जो सारी दुनिया के कल्याण की कामना को अपने हृदय में संजोए हुए है। इसलिए इसका बड़ा महत्व है शिष्य का। और इस भारत भूमि में भी मैं आपको बता दूं, इस भारत भूमि में भी हम आप जहां बैठे हुए हैं इस समय, उसके जिस हिस्से में, तो आप चाहे आध्यात्मिकता का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे भौतिकता का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे राजनीति की कोई समस्या ले लीजिए, तो मुझे लगता है इन सारे प्रश्नों का अगर कहीं से ठीक ठीक उत्तर मिलता है तो वो यही से मिलता है जहां बैठे हुए इस उत्तर प्रदेश में है। वैसे ये उत्तर प्रदेश नहीं है, राम भी हुए यहाँ पर, कृष्ण भी हुए वहां पर, सारी विभूतियां यहाँ पर हुई हैं, चाहे वो धर्म के क्षेत्र से संबंधित हो और चाहे राजनीति के क्षेत्र से संबंधित हो। और आज भी अगर पूरे भारत के चाहे वो राजनीतिक पटल ही क्यों का हो, लेकिन अगर उसके इतिहास को कोई बदल सकता है तो ये उत्तर प्रदेश बदलने के सामर्थ्य रखता है। इसलिए सबका उत्तर इसी में सन्निहित है, यहाँ की भूमि में, तभी ये उत्तर प्रदेश है। इसलिए ये धरित्री बड़ी उपजाऊ है, बड़ी मूल्यवान है। नारद बाबा कहते हैं मैं इसको उत्तम मान करके यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आया और विभिन्न स्थानों पर गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम यवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्तथा। मैं सभी जगह मैंने भ्रमण किया, मैंने बहुत कुछ देखा, बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं देखी, ऊंचे ऊंचे महल देखे, बड़े बड़े मंदिर देखे, धर्मशाले देखे, देवालय देखे, लेकिन सच्चाई यह है कि ना पश्चिम पुत्र भी शर्मा बना संतोष कारक। मेरे मन को संतोष देने वाला दृश्य मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। जिससे मेरे मन को संतुष्टि मिले, मेरे मन को संतोष मिले। मेरे भाइयों बहनों, हर व्यक्ति के मन को संतोष देने वाली एक अलग अलग विधा होती है। ऐसा नहीं कि जिस चीज से मुझे संतुष्टि मिल रही हो दूसरे को उसी चीज से संतुष्टि मिले, नहीं। सबके मन को संतुष्टि देने वाली अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं। सबको एक व्यवस्था से संतुष्टि नहीं मिलती। किसी को साहब दूध पीने से संतोष होता है, किसी को दारू पीने से संतोष होता है, किसी के मन को अलग अलग तृप्ति मिलती है सबको। किसी को सत्संग में आने से संतोष मिलता है, तो किसी को ऐसा थोड़े ही है कि नहीं साहब गजब की कड़ाके की ठंड में कथा हो रही इसलिए कौन सुनने जाए, मतलब जाड़े में कोई बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा नहीं है, ये मन की संतुष्टि का विषय है। हमारा लगाव किसके प्रति कितना है, हमारी चाहत किसके प्रति कितनी है, हमारा मन किसके प्रति कितना अनुरक्त है, ये महत्व इस बात का है। और आज के लोगों की मानसिकता में सबके लिए नहीं कह सकता, लेकिन अधिकांश लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि जो कथा के प्रति नहीं है। और इसी कड़ाके की ठंड में जिसमें कहा जाता है भाई साहब जाड़े में कौन कथा सुनने जाए, जाड़े में कौन यज्ञ करने जाए, इसी जाड़े में आप कहीं नौटंकी नाच करवा दीजिए, इसी जाड़े में आप कहीं ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करवा दीजिए, दो चार नाचने वाली को बुला लीजिए साहब और बना दीजिए स्टेज, बड़ा सा कार्यक्रम करवाइए। तो यहाँ तो सारी व्यवस्था है, छाया भी है, यहाँ पर ठंडक भी कम लग रही है, नीचे बैठने की व्यवस्था भी बढ़िया है, लेकिन वहां आप कोई व्यवस्था मत कीजिए, एकदम सिवाने में कार्यक्रम ठान दीजिए और देखिए साहब भीड़ इतनी आएगी कि तिल डालने की जगह नहीं मिलेगी। इसी कड़ाके की ठंड में लोग बात घर बार छोड़ करके ये भी चिंता नहीं रहेगी कहीं घर पर चोर चली, बड़ी मशहूर नौटंकी है, चाहे घरे चोर सब झाल ले जाए, कोई चिंता नहीं। बैठका न हो, अगर जो बैठने की व्यवस्था नहीं तो अगल बगल मंत्र विधि सवेरे गाली खई है, पता नहीं कि खरी नोच डाले वो के पैरा न रहे तो सवेरे गाली कि नजर नाच देखिए सवार खरी खत्म कर पैरा नोच लेंगे। तो ये अलग है, लेकिन फिर भी जाएंगे वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मन की बात है। अगर आप चाहते हैं बीके अमरीश म्यूजिक का वीडियो
सबसे पहले देखने व सुनने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।